नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण नित्य सुख शांति की प्राप्ति आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति किस प्रकार से होगी, मृत्यु की निवृत्ति या मृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी मैं नहीं जानता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ।
मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। असोच्यानन्न सोचस्तुम प्रज्ञापादांश्च भाससे गतासो न गतासोंश्च नान शोचन्ति पंडिता। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो अनित्यांश तांस तितिक्षस्व भारत। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। न सुतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, देह और देही दो चीज है। देह अनात्मा है और देही हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा है। यह देह दृश्य है और देह के भीतर रहने वाला, देह को देखने वाला हमारा तुम्हारा स्वरूप जो चेतन आत्मा है वो दृष्टा है। देह दृश्य, दृष्टि, देही दृष्टा। और देह असत है और देही सत है। अर्जुन, जो सत है वो चिद रूप भी है और आनंद रूप भी है। ऐसा सच्चित आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए सब देहों में देखने वाला जो दृष्टा देही है वो ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म का स्वभाव सिद्ध स्वरूप सच्चिदानंद है। इसलिए सब जीवों का भी स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। सारे ही देह मुझ ईश्वर के, तुझ जीव के, मेरी माया से क्षण मात्र में बन जाते हैं। मेरी माया से इन देहों की उत्पत्ति होती, स्थिति होती है और प्रलय भी होती। ये सब काम, उत्पत्ति स्थिति प्रलय मेरी माया करती रहती और मेरे ही आधार अधिष्ठान पने में मेरी माया जगत की उत्पत्ति भी करती है, पालन भी करती है, संहार भी कर देती है। फिर मैं आप अकेला ही रह जाता हूं। इस प्रकार से मेरी माया मुझ परमात्मा रूपी अधिष्ठान में जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का काम करती रहती है। ये माया का खेल है, ये माया की लीला है। अर्जुन, मेरा स्वरूप ज्यों का त्यों एक रस रहता है। सारी अवस्थाएं कौमारम यौवनम जरा, ये सब देह की हैं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति खड्भाव विकारा। शरीरों का ही जन्म होता है। शरीर में ये 6 विकार हैं,
जन्म लेना और दिखाई पड़ना, फिर बढ़ना, फिर बदलना, फिर क्षीण होना, घटना, क्षीण होते होते विनश्यति, नाश हो जाना। ये 6 भाव विकार इन देहों में है, पर देही में कोई भी विकार नहीं है। देही हमारा तुम्हारा स्वरूप है, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं अपने देह में बैठे हुए। कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि मैं नहीं देखता हूं। सब लोग अपने को दृष्टा ही बताते हैं कि मैं देखता हूं। चाहे बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, ये तो शरीरों के नाम हैं और शरीरों के आकार हैं। देही आत्मा तो निराकार है। देही आत्मा जो जीव है वो तो स्त्री पुरुष और वृद्ध और बालक है नहीं। न स्त्री पुमान व संडोवा जीव सर्वगतो व्यय। हे अर्जुन, जो जीवात्मा है न तो वो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, किंतु स्त्री में है, पुरुष में है, नपुंसक में है, पशु पक्षियों में है, सब में व्यापक है और वो मेरा स्वरूप है। सारे ही जीव मेरे स्वरूप हैं, मेरे ही अंश हैं। ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। अर्जुन, सारे ही जीव सनातन है, माने हमेशा से हैं, मेरे अंश हैं, इसलिए मेरा ही स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव भी अविनाशी है और निर्मल है और चेतन है और सहज ही सुख राशि है, माने सुख सिंधु है। स्वभाव से ही, कर्तव्य से नहीं, कुछ करना नहीं है। तो सच्चित आनंद ये सब जीवों का अपना स्वरूप है। इसलिए अपने आप को सच्चित आनंद स्वरूप जानना चाहिए। और देह तो ये 6 विकारों वाले हैं और मेरी माया से बनते बिगड़ते रहते हैं। किस में? मेरे ही ऊपर, मेरे ही आधार अधिष्ठान पने में ये सब बनते बिगड़ते रहते हैं और मैं एक रस ही रहता हूं। इसलिए सब शरीरों में बैठकर मैं ही देख रहा हूं। इसलिए सब संसार के लोग अपने आप को यही कहते हैं, अहम पश्यामी, मैं देखता हूं। तो मैं एक है कि दो? मैं एक है, मैं देखता हूं, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो ये मैं नामक तत्व ब्रह्म है। कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं, इसलिए मैं एक हूं, सब में बैठकर मैं ही देख रहा हूं। इसलिए अपने आप को मुझ कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म जान। देह अपने को मानना ये अज्ञानता है, क्योंकि देह दृश्य है और अर्जुन तू दृष्टा है। और दृष्टा दृश्य से मिलता नहीं है, अलग ही रहता है। देह केवल दिखाई पड़ता है अपने ही ऊपर, पर वास्तव में है नहीं, क्योंकि माया रचित पदार्थ है ना, मेरी माया से बनते हैं ना। तो माया निर्मित वस्तु तो दिखती भर है, होती नहीं है। इंद्रजालवत, जैसे इंद्रजाली पुरुष की माया से बने हुए पदार्थ दिखते तो हैं, पर वो होते नहीं है, झूठे ही दिखाई पड़ते हैं। कोई योगी अपनी योग माया से बहुत से सिंह, व्याघ्र, सर्पाज के रूप धर लेता है, तो वो दिखाई तो पड़ते हैं, परंतु वो होते नहीं हैं, झूठे दिखा देता है योगी। ऐसे ही अर्जुन, मेरी माया से बना हुआ ये संसार दिखाई तो पड़ता है, परंतु है नहीं।
तीनों काल में नहीं है। जब दिखाई पड़ता है तब भी नहीं है, उत्पत्ति के पहले और निधन के बाद तो है ही नहीं। बीच में केवल दिखाई पड़ता है, पर बीच में है नहीं, दिखाई पड़ता है खाली। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येवो तत्र का परिदेवन। अर्जुन, ये सारे देह जितने दिखाई पड़ रहे हैं आदि में अपनी उत्पत्ति के पहले अव्यक्त हैं, प्रकट नहीं है, व्यक्त नहीं है। व्यक्त मध्यानि भारत, ये मध्य में व्यक्त है, बीच में व्यक्त है। और अव्यक्त निधनान्य, और निधन के बाद में फिर अव्यक्त हो जाते हैं, फिर अप्रगट हो जाते हैं, फिर दिखाई नहीं पड़ते। केवल मध्य में दिखाई पड़ते हैं, व्यक्त दिखाई पड़ते हैं, पर मध्य में भी है नहीं। आदि में मैं हूं, अंत में मैं हूं, तो मध्य में भी मैं ही हूं। और जो आदि अंत में नहीं होते वो मध्य में कहां से आ जाएंगे? और जब पहले है ही नहीं ये संसार शरीर, शरीर के समूह को संसार कहते हैं। जैसे एक शरीर तैसे सारे संसार के शरीर। जो एक शरीर नहीं है अपना, तो सारा संसार नहीं। आप मोए जगमू, अपना शरीर न रहा तो संसार कहाँ है? तो जो आदि में है ही नहीं तो बीच में कहां से आएगा? अंत में नहीं, आदि में नहीं। जो आदि में है वही अंत में है, वही मध्य में हो सकता है। क्योंकि ये नियम है, आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने पिता तथा। अर्जुन, आदौ और अंते च यत नास्ति, आदि में अंत में जो चीज नहीं है वर्तमान में भी वो नहीं है। ये मांडू के कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने लिखा है। जो आदि में है वही मध्य में है, वही अंत में है, वो हमेशा है। तो मध्य में खाली दिखाई पड़ती है तो माया है। क्यों? माया ही न होकर दिखाई पड़ती है, होती नहीं, प्रकट हो जाती है। जैसे भूत नहीं होते हैं, प्रकट हो जाते हैं झूठे। जैसे छाया नहीं होती, पुरुष तो है पर छाया कोई चीज नहीं होती, तो भी छाया प्रकट हो जाती है। और है नहीं, हमारी तुम्हारी छाया हमको तुमको दिखाई पड़ती है, हम देखते हैं। छाया है क्या? है वह कुछ नहीं, खाली दिखाई पड़ रही है। हमसे ही प्रकट होती, हमको ही दिखाई पड़ती और फिर हमें में लीन भी हो जाती। देखो, आदि में मैं हूं, मध्य में भी मैं देख रहा हूं छाया को, और अंत में भी मैं ही रह गया, छाया नहीं रही। तो जो आदि अंत में नहीं है, बीच में कहां से आ गई? निश्चय ही ये माया है। इसी को माया कहते हैं, झूठी चीज को। क्या छाया हमने बनाया है? अपने आप प्रकट भई है। हमने तो प्रकट नहीं किया, लय भी नहीं किया हमने। हम खाली देखते हैं। बनाना बिगाड़ना हम में कर्म नहीं है, आत्मा अकर्म है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। मैं कुछ करता नहीं, केवल दृष्टा साक्षी मात्र। छाया को मैंने बनाया नहीं। छाया बढ़ती भी है, घटती भी है, खत्म भी हो जाती है, पर है वह कुछ नहीं।
बहुत बड़ी छाया ये शरीर से कितने लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, बड़े बड़े हाथ, लंबे पांव, सिर छाया में दिखाई पड़ती है, होती नहीं, फिर घटती है, फिर खत्म हो जाती। कहाँ गई? यही कहना पड़ेगा, मुझसे प्रकट भई है, मुझ में ही समा गई। पर निकलते और समाते अपने को पता तो कुछ लगता नहीं, कैसे निकली और कैसे हम में समा गई, मिल गई। इसी का नाम माया है। ऐसी ही चीज को माया कहते हैं जो खाली दिखाई प्रकट हो जाए, दिखाई पड़े और हो वह नहीं। तो छाया है नहीं तो भी देखती है। सपने का जगत सब लोग कहते हो झूठा है जाग करके, पर दिखाई तो सबको पड़ता है। तो स्वप्न नहीं है पर दिखाई पड़ता है, इसी का नाम माया है। जो न होवे पर दिखाई पड़े। मैं देखने वाला तो रहता हूँ, छाया को भी देखता हूँ और सपने को भी देखता हूँ। मैं तो हूँ, पर न छाया रहती है न सपना रहता है। इसके माने झूठी, इसके माने ही कि माया है ये। यदि होती तो सदा रहना चाहिए छाया को, सपने को भी। तो ऐसे ही ये जागृत जगत को, ये जागृत जगत भी दिखाई पड़ता है, पर गाढ़ निद्रा आती है तब नहीं रहता है। मूर्छा में, मरण में नहीं रहता है ये संसार। यदि सत्य हो तो सदा रहना चाहिए। मैं तो देखने वाला हमेशा रहता ही हूं। जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, कितने ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति में देख डाले, मैं वही का वही हूं हमेशा। मेरा अभाव कभी नहीं हुआ। हमको तुमको कभी ऐसा अनुभव नहीं होता है कि मैं किसी समय में नहीं हूं। ना हम अस्मि, किसी को संशय नहीं है अहम अस्मि नवास्मि, मैं हूं अथवा नहीं हूं, ऐसा संशय किसी को नहीं। सबको ये है अहम अस्मि, मैं हूं। और ये भी संशय नहीं है अहम पश्यामि नव पश्यामि, मैं देखता हूं कि नहीं देखता हूं, ऐसा भी संशय नहीं है। संशय रहित यही ज्ञान है कि अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। ये पक्का ज्ञान सबको है। तो मैं हूं, जागृत में हूं, मैं जागृत को देखता हूं। मैं स्वप्न में हूं, मैं स्वप्न को देखता हूं। मैं सुसुप्ति में हूं, मैं सुसुप्ति को देखता हूं। मैं दिन में हूं और दिन को देखता हूं, पर दिन रात में नहीं रहता। मैं रात में भी हूं तो रात को मैं देखता हूं। तो तीनों कालों में मैं हूं, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, दिन में, रात में, हमेशा ही हूं। तो मेरे रहने का कभी अभाव नहीं, इसीलिए मैं सत हूं। जो सदा रहता है उसको सत कहते हैं, और जो देखता है उसको चेतन कहते हैं। तो मैं चिद्रूप भी हूं। जो सदरूप है, चिद्रूप है, वही आनंद रूप है। परम प्रेमास्पद हूं, सबसे प्रिय मैं ही हूं। प्रिय नाम आनंद का है, प्रिय तेति आनंद। मैं ही आनंद स्वरूप हूं। मुझसे प्यारा तो कोई है नहीं, मन सुख रूप कोई है नहीं। प्रियता की नाप तारतम्य शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वित्तात् पुत्र प्रियो पुत्रात् पिंडा पिंडात् तथेन्द्रियम इंद्रियाच्च प्रिय प्राण प्राणात् आत्मा प्रिय पर। सबसे कमती दर्जे की प्रीति धन में है। सबका प्रेम धन में है, रुपए पैसे में है, सोने चांदी में है।
सबसे कम धन से ज्यादा किसमें है? वित्तात् पुत्र प्रियो। धन से ज्यादा पुत्र प्यारा लगता है। क्यों? कहा कितने परिश्रम से लोग धन कमाते हैं, पर पुत्र के पढ़ाई लिखाई में, पुत्र के पालन पोषण में धन को लगा देते, परवाह नहीं करते, धन को लगाते। इससे जाना जाता है कि धन से ज्यादा पुत्र है, पुत्र प्यारा है। पुत्रात् पिंडा, और पुत्र से ज्यादा कौन प्यारा है? कहा अपना शरीर, अपना पिंड, यह स्थूल शरीर। क्यों? जब पुत्र दुख देता है, कहना नहीं मानता, कष्ट पहुंचाता है, अपने शरीर को दुख देता है, तो अपना शरीर प्यारा लगता है, पुत्र प्यारा नहीं लगता है। सब लोग उस पुत्र की उपेक्षा करते, अपने शरीर की रक्षा करते। और जो कोई मारने के लिए आवे शरीर को, तो पिंडात् तथेन्द्रियम, तब कहते हैं तो इस पिंड से ज्यादा इंद्रियां प्यारी होती हैं, आंख कान नाक आदि। लोग कहते हैं भैया मारने आया है तो पीठ में 2-4 डंडे चाहे मार ले, पर मेरी आंख नहीं निकालना, नाक नहीं काटना, कान नहीं काटना। माने इंद्रियों में ज्यादा प्रीति है। और इंद्रियाच प्रिय प्राण। अब कोई रोग बीमारी आंख में, कान में, नाक में हो जाए, कोई मवाद पड़ जाए, पीप पड़ जाए जहरीली, और प्राण नाश का खतरा आ पहुंचे, और डॉक्टर सलाह देवे कि इस आंख को आप निकला दीजिए, नहीं तो जहर फैल जाएगा, सब शरीर में प्राण चले जाएंगे। तो प्राणों की रक्षा के लिए लोग आंख निकला देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, प्राणों की रक्षा हो, प्राण ज्यादा प्यारे हैं सबको। हम एक आंख के बिना ही जी लेंगे, तो प्राण देना पसंद नहीं किसी को। इंद्रियाच प्रिय प्राण, ये प्रियता बता रहे हैं आपको, प्रियता का तारतम्य। फिर प्राणों से ज्यादा क्या प्यारा है? कहा प्राणात आत्मा प्रिय परः। प्राणों से ज्यादा प्यारा अपना आत्मा है, अपना स्वरूप है। और प्राणों से परे माने ऊपर भी है, सबसे ऊपर है आत्मा। फिर आत्मा से ऊपर कोई नहीं है। तो कैसे जानने में आता है कि प्राणों से ज्यादा आत्मा प्यारा है? कहा ये बात तब पता लगती है जब किसी को बहुत ज्यादा कष्ट होता है ना, तो सोचता है हे भगवान जल्दी प्राण चले जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं। अब मुझसे दुख नहीं सहा जाता है। कितने लोग जहर खा लेते हैं, कितने गंगा जमुना में डूब के मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? प्राण जल्दी निकल जाए, अब दुख सहा नहीं जाता। इससे जाना जाता है कि प्राणों से ज्यादा आत्मा प्यारा है, क्योंकि प्राणों का भी प्राण आत्मा है। प्राण प्राण के जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब ही की। आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा है, राम है, तो प्राणों का प्राण है। सबसे ज्यादा प्यारा, और ये जो प्रियता है, प्यारापना, ये आनंद का स्वरूप। प्रेम कहो, प्रियता कहो, अस्थि भांति प्रिय, तो ये प्रिय जो है, प्रिय का स्वरूप आनंद है। तो आत्मा सबको अपना परम प्रेमास्पद है, इसलिए आनंद स्वरूप। सुसुप्ति में कोई नहीं होता तो आत्मा का ही आनंद हम सब लोग अनुभव करते हैं, क्योंकि स्त्री पुत्र धन खाने पीने के कोई पदार्थ तो निद्रा में है नहीं। मैं ही हूं, तो वहां आनंद कहां से आया? तो मैं आनंद स्वरूप हूं, तो मैं अपने ही आनंद का अनुभव करता हूं निद्रा में। निद्रा में कितना आनंद का अनुभव करते हैं सब लोग, कितने सुखी रहते हैं।
निद्रा में आनंद का अनुभव होता है। न तो समाधि लगाने की जरूरत है, न प्राणायाम करने की जरूरत है, न कोई ध्यान धारणा की जरूरत है। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, मूर्ख हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे बालक हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी हो चाहे पशु पक्षी हो, निद्रा आ जाए सब आनंद मगन है। चाहे रोगी हो चाहे निरोग हो। अरे रोग होगा तो ये स्थूल शरीर में होगा, और स्थूल शरीर ही निद्रा में नहीं रहता, तो रोग का दुख किसको होगा। और चाहे मानसिक दुख हो, काम क्रोध लोभ मोह से मन में दुख होता है, तो मन भी नहीं रहता निद्रा में, निद्रा में लीन हो जाता है मन भी, तो मानस दुख भी नहीं है। न शारीरिक दुख है निद्रा में और न मानसिक दुख है, और कोई योग ध्यान धारणा की जरूरत नहीं है। तो कहो ये आनंद कहाँ से आया? तो हमारा तुम्हारा आत्मा आनंद स्वरूप ही है। आनंदमयो ही आनंद भुग चेतो मुख प्राज्ञ स्थिति यह पादा, ये आत्मा का तीसरा स्वरूप है। प्राज्ञ जिसको कहते हैं, सुसुप्ति अवस्था में अपने आत्मानंद का अनुभव करते हैं। तो यदि हम आनंद रूप नहीं होते स्वभाव से ही, तो आनंद कहाँ से आता निद्रा में? कोई ज्ञानी को, भक्त को, ध्यान धरने वाले, समाधि लगाने वाले को ही आनंद मिले, औरों को न मिले। अरे भाई आत्मा तो सबका एक है, सब सुखी होते। नींद जब तो कभी आती है, जी की बेचैनी जाती। कितना भी बेचैन हो, शरीर के रोग से या काम क्रोध लोभ मानसिक दुखों से, नींद आ जाए सब दुख दूर। नींद जब तो कभी आती है, कोई भक्त कहता है निद्रा से कि हे निद्रा मैया, जब तो कभी आ जाती है तो जी की बेचैनी जाती है। कितना भी बेचैन हो जी, सब दुख दूर होता है। और राजा रंग न मन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। निद्रा माता है ना, ये राजा है, ये गरीब है, ये महलों में रहता है और पलंग में गद्दा तकिया बिछा के सोता है, इसको ज्यादा नींद आवे। और गरीब झोपड़ी में रहता है, टूटी खाट में लेटता है, इसको कमती नींद कमती सुख आवे। ऐसा नहीं करती है निद्रा, तो माता है। सब पुत्र हैं निद्रा के, क्योंकि निद्रा से ये संसार उत्पन्न होता है। राजा रंक न मन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। कंकड़ फूल सेज बन जाते, कंकड़ पत्थर में सो जाओ, मानो फूलों की सैया बन गई। जब तेरे डेरे डल जाते। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये निद्रा माता निद्रा रूप से सब भूत प्राणियों में स्थित होती है। और निद्रा माता के गोद में चले भर जाओ, तो निद्रा माता की गोद में जाते ही उसके पास में सुख रूपी दूध है, दुख तो है ही नहीं। सभी पुत्रों को सुख रूपी दूध पिलाती है। यहाँ तक कि पशु पक्षी मक्खी मच्छर भी आनंद मगन हो जाते हैं। तो हमारा तुम्हारा आत्म तत्व वो तो सबका एक है। स्त्री पुरुष पशु पक्षी विषमता तो आत्मा में तो कोई विषमता नहीं। ये तो शरीर अनेक प्रकार की माया से बने हैं, आत्मा तो कुछ बना नहीं है, सब में व्यापक है, वो तो एक ही है। क्या सबकी आंखों से पशु पक्षियों की आंखों से नहीं देख रहा? वो भी तो देख रहे हैं। मक्खी मच्छर नहीं देख रहे, वो भी देख रहे हैं। तो ये दृष्टा कौन है? चेतन के सिवाय और कोई दृष्टा हो नहीं सकता। शरीर सबके जड़ हैं, दिखाई पड़ते हैं, इनमें ज्ञान नहीं है।
इस प्रकार से हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप स्वभाव से है, कोई ध्यान धारणा योग आदि करने से नहीं, केवल जानना ही कर्तव्य। सारा दृश्य देह और इंद्रियां और मन और बुद्धि और प्राण, ये सब माया के कार्य हैं, ये सब बनते बिगड़ते हैं, उत्पत्ति नाशवान है, आत्मा ही अविनाशी है। देहि नित्यम अबध्योयम देहि सर्वस्व भारत। हे अर्जुन, देहि नित्य अबद्ध है, इस देही आत्मा का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। विनाशम अव्यस्यासि न कश्चित कर्तुम अर्हति। अर्जुन, इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ ही नहीं है, वो सब में व्यापक है। इसलिए क्या शौक है, केवल जानना ही कर्तव्य है। जैसे अपने आप को सब लोग जानते हैं शरीर दृष्टि से कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, तैसे ही ये जानना चाहिए कि मैं स्त्री पुरुष शरीर नहीं, स्त्री पुरुष में बैठ करके देखने वाला चेतन आत्मा हूं। अपने आप के जानने में तो कोई कठिनाई है नहीं। जब शरीर दृष्टि से अपने आप को सब जानते हैं स्त्री पुरुष, तो उसमें क्या कठिनता है अपने जानने में। तो देही दृष्टि से चेतन दृष्टि से जानो कि भाई शरीर तो दिखाई पड़ता है और मैं अवश्य देख रहा हूं इस शरीर को, अपने शरीर को, दूसरे के शरीरों को। स्त्री पुरुषपना तो खाली शरीरों में है, मुझ में नहीं। देखने वाला तो चेतन आत्मा एक ब्रह्म है। तो न स्त्री पुमान व संडो, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं। ये मेरी अज्ञानता थी जो अपने को स्त्री या पुरुष या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानता था। मैं इन सब शरीर सब में हूं और सबको देखता हूं, मैं सबसे जुदा हूं, मिलता भी नहीं है इनसे। यदि मैं इनसे मिलता शरीरों से तो इनके नाश से मेरा भी नाश होता, फिर मैं अलग रहता हूं, इसलिए मेरा तो नाश होता ही नहीं, इनका नाश हो जाता है। आकाश के समान सब में व्यापक हूं। आकाश संसार भर के ये घटमठ में व्यापक है और अविनाशी है। घटमठ बनते हैं, मिटते हैं। आकाश के समान व्यापक हमारा तुम्हारा स्वरूप चेतन आत्मा है। ये शरीर घट के समान बनते बिगड़ते हैं, मैं अविनाशी ही रहता हूं। तो सज्जनों, अपने आप को जानना सबसे सरल है। दूसरे का जानना चाहे कठिन हो, पर अपने आप को जानना तो सबसे सरल बात है। जैसे व्यवहार दृष्टि से अपने आप को सब स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जानते हैं, उनको कोई कठिनता नहीं है अपने जानने में। तैसे ही अब परमार्थ दृष्टि से आत्म दृष्टि से जानना चाहिए कि मैं का अर्थ ये देह नहीं किंतु देही चेतन आत्मा ब्रह्म है। अब ये अपने अनुभव से जानना चाहिए। अब तक मेरी अज्ञानता थी, ना समझी थी, जो अपने को मैं शरीर माने बैठा था। अब भगवान के बताए हुए इस ज्ञान से जानो कि नहीं, और स्वयं भी अनुभव करो कि वास्तव में ये शरीर दिखाई पड़ता है और मैं देखता हूं। इसलिए दृश्य शरीर में दृष्टा चेतन आत्मा नहीं हो सकता। तो भगवान के वचन प्रमाण से भी और अपने अनुभव प्रमाण से भी। पहले तो केवल अपना ही जानना था कि मैं स्त्री पुरुष हूं, और ना समझी थी। अब तो भगवान के वचन भी प्रमाण है और अपना अनुभव भी। अपने अनुभव में आया कि मैं गलत जानता था पहले, क्योंकि ये देह दृश्य में नहीं हो सकता। पर माने बैठा था कि मैं शरीर हूं। तो ये मेरी अज्ञानता थी। ईश्वर की कृपा से मैंने जाना कि अरे मैं देह नहीं किंतु दृष्टा हूं, और ये दृष्टा चेतन आत्मा ही होता है।
तो मैं सदरूप भी हूं क्योंकि सदा रहता हूं, चिद्रूप भी हूं क्योंकि सबको देखता हूं, और आनंद रूप हूं क्योंकि परम प्रेमास्पद हूं, मुझसे प्यारा कोई नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महा